अनु, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने देखा नहीं था कि उसके अब्बू किस तरह बदतमीजी कर रहे थे? उनको कल को पता चलेगा कि उनका बेटा आके यहाँ पे माफी मांग रहा है तो वो पता नहीं क्या तमाशा लगा देंगे। और अगर वो अयान अब्बू के सामने आ गया तो एक और फसाद हो जाएगा। आ जाए तायबू। आ जाओ बेटा। जी बैठो बैठो, खड़े क्यों हुए? बैठो बैठो बैठो। ऐसे ही तुम लोगों से बात करने को जी चाह रहा था तो आ गया। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप जो है वो बड़ा फिसादी आदमी है यार, सच्ची बात। उसके डर से मैं तुम लोगों के मामलात में दखल नहीं देता बच्चों, लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो मेरी बेटियां ही हो तुम। परेशान भी रहता हूं तुम्हारे लिए, इसीलिए आ गया। आपको जो कहना है कहिए तायाबू। अगर आपने मुझे सजा देनी है तो मुझे वो भी मंजूर है, क्योंकि मैंने गलती की है। और अगर ताई अम्मी की तरह आप मुझे बातें सुनाना चाहते हैं तो मैं वो भी चुपचाप सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं मेरा बेटा, मैं तुझे बुरा भला कहने के लिए नहीं आया, बल्कि राशिदा ने जो कुछ कहा है और मुझे पता है गुस्से में कहा लेकिन गलत कहा है, मैं उसके लिए माजरत करने आया हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ तुम लोगों से कि तुम्हें राशिदा से सब सुनना पड़ा। मैं जानना चाहता हूँ एक ताया होने के नाते, बाप होने के नाते, कि तुम क्या चाहती हो। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? वैसे भी ताई अम्मी ने तो मंगनी तोड़ ही दी है। अब उसकी तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है गुस्से में स्टे कह दिया, उसे मैं मना लूंगा। कल अब्बू को कौन मनाएगा? अब्बू तो जिद पर आ गए। वो कह रहे हैं कि महानूर की शादी अब वो कासिम से भी अच्छे लड़के से करके दिखाएंगे। यकना शुद्ध दोष, एक नाराज था, दूसरा भी हुआ। वैसे कब कहा था ये शमीम ने? ताई अम्मी की बातें सुनने के बाद ही अब्बू ने यह फैसला किया। मतलब शमीम भी इस रिश्ते के खिलाफ हो ही गया। तुम क्या चाहती हो मेरा बेटा, वो बताओ जरा। मुझे तो किसी से भी अब रिश्ता नहीं रखना। मैंने तो कासिम को भी हमेशा अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। और वो लड़का जो है आयात, उसके बाप ने जो कुछ किया है ना, उसको मैं इस तरह कभी माफ नहीं करूंगी जब तक कि वो मेरे अब्बू से आकर माफी ना मांग ले। मैंने देखा था कि वो किस तरह से घूरते हुए गए थे अब्बू को। मत छोड़ो यार, इन सब बातों में क्या रखा है। एक ना एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाना है और फिर ये बातें याद भी नहीं रहेंगी। छोड़ो इन बातों। बहरहाल मैं देखता हूं क्या हो सकता है मेरा बेटा। मैं तुम्हारे बाप के सामने जरा कम ही बोलता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा। आई एम विद यू मेरी जान, मैं तुम दोनों के साथ। दुआ भी करूंगा तुम्हारे लिए और जो हो सका वो भी। चलता हूं बेटा। कासिम सोनिया को पसंद करता है। चलो बेटा, बात बराबर हो गई। जहारा ने थप्पड़ मार दिया, उसको बदतमीजी का जवाब मिल गया। नहीं अम्मा भी, इतना आसान नहीं है। क्या आपको वाकई लगता है कि थप्पड़ की गूंज जबान से निकले हुए निश्तर से ज्यादा तकलीफ दे है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जबान से जो तीर निकलते हैं ना, सीधा रूह पर जाके लगते, दिल को जख्मी करते। बेटा मैं तो बस ये कह रही हूँ
कि गुस्से में उसने जो कहना था कह दिया, मगर तुम साबिर की तरफ से अपना दिल बुरा मत करना। भाई है वो तुम्हारा, बीवी के किए की सजा अपने भाई को मत देना। मुझे इंटरफियर तो नहीं करना चाहिए, मगर एक बात कहना चाहती हूँ, इजाजत है? हाँ हाँ, अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम तो अपनी हो। कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। और मानूर की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन राशिदा भाभी ने मानूर को जो कुछ भी कहा वो भी सबके सामने, that was wrong। सुन लिया अम्मा बे, सुन लिया। और ये तो बाहर से आई हैं, किसी की तरफदार नहीं। फिर भी इन्हें साफ साफ नजर आया कि कल जो भी हुआ ना बिल्कुल गलत हुआ। जिस तरह से राशिदा भाभी ने महानूर को ठुकराया ना, यूं समझे कि उन्होंने मेरा दिल चीर दिया। अरे बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? कभी कभी हालात को संभालने के लिए मसलहत से काम लेना पड़ता है। अब देखो तुम्हारी बात से वो किस तरह भड़क गया। मैंने आपसे इजाजत मांगी थी। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था कि तुम क्या कहने वाली हो। यार राने, बता ना क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं रात में मिलता हूं तुझसे। ओके। एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारी अम्मी ने मेरी बेटी को जो बात सुनाई है ना, उसका हिसाब मैं जरूर दूंगा। मेरी अम्मी आपकी भाभी भी है, और आपको जिस जिस बात का बदला लेना है मैं आपके सामने खड़ा हूं, ले लें। मारे, बुरा भला कहें, जो करना है करें, लेकिन मैं सब्बू के सामने चुप रहिएगा। उनमें अब इन लड़ाई झगड़ों और आपके अल्फाजों के तीर सहने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो अपने अब्बू की बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी इज्जत की जो तुम्हारी अम्मी ने धज्जियां उड़ाए उसका क्या? उस वक्त साबिर भाई की फिक्र नहीं थी? चाचू, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आपको जिस बात का बदला भी लेना है आप मुझसे ले लें, लेकिन इस बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं। ये औरतों की लड़ाई है, इसमें ना पड़े। अम्मा भी कुछ संभालने दे सब कुछ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर अम्मा भी संभालती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और आइंदा मेरे साथ दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। खाओगी? पता नहीं उर्दू की समझ भी आती है कि नहीं, बदबख्त हमें इंग्लिश नहीं आती। लो बहना, देखो जरा, ये कौन सा वक्त है दूध चावल लबड़ने का? अरे इसका बस चले तो हमें भी खा जाए। अरे हमें क्या, इसका बस चले तो तखत, टेबल, कुर्सियां सब कुछ खा जाए। ये सुनो, तुम्हारा थप्पड़ ना अभी तक मैं भूली नहीं। अगर आज ज्यादा बकबक की ना तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं। अच्छा, चलो फिर मार के दिखाओ, हम भी तो देखें कि कितना दम है तुम्हारे थप्पड़ में और तुम्हारे जवाब में। वैसे जहां आ रहा, थोड़ी सी तो शर्म करो, बल्कि तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो कारनामा तुम्हारी बेटी ने अंजाम दिया है, और तुम्हारी अकड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ना तुम्हारी इस बेकार बहन की। अरे खबरदार, जो एक लफ्ज तुमने कहा हो ना, उसे नारा के लश्कारों से ना जला कर राख कर दूंगी तुमको, और पूरे घर वालों को बता दूंगी कि तुम कौन से कारनामे अंजाम करती फिर रही हो। ये जो तुम जादू टोने करके तावीज गोल गोल के पिला रही हो ना सब घर वालों को अपने बस में करने के लिए, सब पता है मुझे। ए मुंह संभाल के बात कर। कौन से तावीज और कौन से तुम्हारे लिश्कारे? इतने होते ना तो आज तक यहाँ न सड़ रही होती। फिर इसने मुझे ताना दिया, इसको नहीं छोड़ा।
देखो वो कुछ भी कर ले, बुरी तुम ही बनोगी। दफा करो। सुकून ही नहीं है दोनों बहनों को। अरे देख लेंगे, तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ बेटा, इस खराब औरत के साथ मत बैठो। हाँ, कहीं पे चले जाओ। अरे उड़कती हुई आ जाती हो। चल यहाँ से। सारा दिन मेरी टोल लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं है इन दोनों बहनों को। देखा अम्मी, मैंने कहा था ना मर्डर इसी ने किया है। हाँ, कितना शातिर इंसान है। अरे सोनिया, मैं तो उसको सीधा समझ रही थी। और अभी देखना, इसकी सास भी इसी के साथ मिली हुई है। वैसे नीला आंटी, इस उम्र में फिल्मों का शौक आपको सूट नहीं करता। तो आंटी किसको बोलता है? हाँ, और फिल्म देखने से उम्र का क्या ताल्लुक है भाई? आज छुट्टी थी तो सोचा हम फिल्म देख ले, जरा बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है। अब ये भी ना करे तो और क्या करे? तुझे बड़ी तकलीफ है भाई। छुट्टी एक मिले या दो, मिले या ना मिले, आप अपनी समझ पे नजर रखे भाई। क्या मतलब? राहत बाजी? जी राहत बाजी, बल्कि बाजी नहीं बाजा, वो भी बिल्कुल फटा हुआ। अब राहत ने क्या कर दिया? करना तो वो बहुत कुछ आ रही है, चील की तरह नजर रखी है उन्होंने मुझ पर। क्यों? आप इतना पसंद आ गए उनको? लाहौल वाला, बस यही सुनना रह गया था तुम्हारे मुंह से। क्या मतलब? उसने भी ये बात कह दी क्या? कहीं तो नहीं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ जता रही थी मोहतरमा। है क्या वाकई ऐसा ही है? और बताए ना राना भाई, क्या कहा राहत बाजी ने? कहना क्या है, शादी मंगनी, करीब दूर, उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं और हर वक्त मेरे दिमाग खाती रहती हैं। बल्कि मेरे तो हर वक्त एक ही गाना मेरे दिमाग में घूमता रहता है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अरे फिर ऐसे ही कह रही होगी। पर वो बहुत शातिर है, समझा ले आप उसे। ओ, तो राना भाई, राहत बाजी को आपसे मोहब्बत हो गई है। चुप कर, आई बड़ी लव गुरु। भाई अब चाहे तुम इससे मोहब्बत को या नफरत, पर मुझे कुछ नहीं है उससे, क्योंकि आंटी टाइप औरतें मेरी टाइप ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो अपनी छोटी बहन के बारे में बात करे तो मैं सोच सकता हूँ, मगर राहत अल्लाह ही माफ करे। तो राना भाई, आपको भी उल्फत पसंद है? कोई खास पसंद नहीं है, मगर मेरी हम उम्र है तो बुरा भी नहीं है मैच। तो अगर उससे हाँ बात की जाए तो सोचा जा सकता है। पर ये जो आंटी राहत है ना, ये जो जबरदस्ती बच्ची बनने की कोशिश कर रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे बड़ी है इसलिए उनका ख्याल है। अरे मसला यही तो है कि राहत खुद को बड़ा मान ले, थोड़ी संजीदा हो जाए तो कोई मसला ही ना बने। वैसे अगर तुम चाहो तो राहत के बारे में सोच सकते हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना, बस आप उसे खुदा के लिए समझा लें। तो फिर क्या मैं तुम्हारी तरफ से पक्के वाले ना समझूं? यस, एब्सोल्युटली नॉट। ओए होए, छोड़े भाई, चल फिल्म। हाँ लगा भाई, देखे क्या हुआ आगे। अरे यार, ये तो पहले वाला सीन आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। अम्मा भी, आप क्यों इतनी बेरुखी से पेश आ रही मेरे साथ? खुदा के लिए जवाब तो दे। शमीम, जो कुछ तुम कर रहे हो ये मेरी तरबियत तो नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जहर तुम में आया कहां से। मेरी औलाद का चेहरा देखा है आपने अम्मा भी? देखा है आपने? बेचारी मासूम है जबीन, उसका चेहरा देखता हूं ना तो दिल तड़प उठता है मेरा। और मानूर, अम्मा भी, बेटियों का बाप हूं मैं। काश आपकी बेटियां होती, शायद तब आप ये बात समझ सकती। शमीम, मैंने राश्ता, हुसनारा और जहांरा को हमेशा अपनी बेटियां समझा है और उसी तरह से रखा है। अरे बेटा, तुम वहां क्या कर रही हो? आ जाओ ना।
अब्बू, आप क्यों परेशान हो रहे हैं हमारे लिए? आपकी बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं। आप हमारे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं। और पता है, तुम तो हमारी नाज हो, तो गुरूर हूं मेरा। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और फिर अब्बू ने मुझे लेटर लिखते हुए पकड़ लिया। कहने लगे अभी तो तुम सिर्फ 16 साल के हो और लेटर लिख रहे हो, चलो मुर्गा बन जाओ। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यार ये लव लेटर जो है ये हाशिम भाई का है, जो मैजबीन के लिए लिखा है मैंने। खैर मैं मुर्गा तो नहीं बना, अम्मी के पास भाग गया। अम्मी ने मुझे अब्बू से बचाया और तख्त के नीचे छुपा दिया और अब्बू से कह दिया कि कासिम को मैंने सुबह से देखा ही नहीं है। यार वैसे माँ भी क्या हस्ती होती है ना। अम्मी ने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। क्या हुआ? मैं या तुम्हें अपनी बातें बता रहा हूं और तुम पता नहीं कहां खो गए। एक बात कहूं, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतने खूबसूरत रिश्ते मिले हैं। तुमने इतना अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। तुम्हारे पास कितनी बातें हैं बताने के लिए, कितनी यादें हैं सुनाने के लिए। मैं तो जब भी अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं ना, मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अरे जब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अब साइड ना देखूं तुम्हें। खैर आगे बताओ, आगे क्या हुआ? अच्छा हाँ, अयान तुम मेरे दिल के इतने करीब थे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे और मानूर को? क्यों झूठ बोला हमसे? क्यों दुश्मन बन गए हमारे? बहुत दिल करता है तुमसे मिलने को, बहुत दिल करता है कि तुम्हें गले लगाऊं यार। क्यों किया ऐसा? अगर तू कहे ना एक दफा तो मुझे कह दे, एक दफा, मसला हल कर देते हैं। बात सुन, उठवा लेते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो लड़की है, उसकी भी इज्जत है। तुम ना नीचे वाला किचन इस्तेमाल करोगे, मेरे किचन में नहीं आओगे। अगर कुछ चाहिए यहां से तो ले जाओ। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। तो मैं कौन सा देखना चाहती हूँ तुम्हारी? क्या हो गया तुम दोनों को? तुम लोगों को जरा भी एहसास है कि घर के मर्द अभी दफ्तर गए नहीं हैं और यहाँ तुम्हारी जंगे अजीम शुरू हो गई है। मानूर प्लीज पिक अप द कॉल। कॉल उठाओ मेरी मानूर। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरी? अयान बेटा खैरियत है? हैं?
इधर बैठ, इधर शाबाश शाबाश, आजा बैठ जा, आजा शाबाश बेटा, बैठ जा मेरे बच्चे। हैं देख बात सुनो, तू मलक दिलावर का बच्चा है, मलक दिलावर का बच्चा है तू, कोई कम चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है तू। अगर तू कहे ना एक दफा तू मुझे कह दे, एक दफा, मसला हल कर देते हैं। बात सुन, उठवा लेते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो लड़की है, उसकी भी इज्जत है। क्यों क्यों उसके घर वालों का जीते जी तमाशा बनाना चाहते हैं यार? और अगर आपने कोई ऐसी हरकत की, आइंदा मेरी शक्ल नहीं देखेंगे आप। यार मेरा बेटा, ना तू लड़की को उठाना चाह रहा है, ना अगवा करना चाह रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है यार, ये तो बता। मैं उससे इज्जत से ब्याह के लाना चाहता हूँ डैड। इज्जत से नहीं दे रहा है ना वो लड़की, जबरदस्ती तो वो कर रहे हैं। डैड लीव मी अलोन, आप जाए यहां से, जाए यहां से। यार 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 मेरे बच्चे, तेरी आंखें जो है ना वो तेरी माँ जैसी है, मेरी बन्नो जैसी है। उनको मैं रोते हुए देखता हूँ ना, मेरा दिल फाड़ जाता है। बता बता मैं तेरे लिए क्या करूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, क्या? मुझे खुद नहीं पता क्या करना है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। ऐसी बात ना कर, मेरा दिल खराब होता है यार। तुझे कुछ हुआ ना यार, यकीन कर उसी दिन मर जाना मैंने। अभी भी वक्त है, उठा लेते हैं। डैड ऐसा कुछ नहीं करना, कसम है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो पागलों की तरह चाहता है तुम्हें। मानूर, किन सोचों में घूमो? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मजीद खुद को अजियत मत दो। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चलो मेरे साथ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मानूर, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे भी अपने अब्बू के लिए ज़रा चाय बना दो, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अम्मी आप खुद बना लेना, मैं जरा महानूर के साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। तुम्हारी बातें ज्यादा जरूरी है मेरा काम? जब देखो काम चोरी करती रहती हो, कोई भी काम बोलते हो तो तुम्हारे यही बहाने होते। तुम्हारी ये जो आगे से जवाब देना है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। अम्मी मैं बना देती हूँ। रहने दो, जितना तुमने बनाना था ना बना दिया हमें। यहां बैठ के मातम मनाओ और हमारी इज्जतों के जनाजे निकालो, मैं खुद ही बना लूंगी। देखा, अम्मी अभी तक नाराज है मुझसे। अब इतना नाराज होना तो बनता है उनका, माँ है वो हमारी आखिर, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ है। अब्बू ने हमारा गुस्सा उन पर ही निकाला है हमेशा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का घर टूट रहा था। वैसे मानो, मुझे एक और बात की फिक्र है। वहां जो सारी अजीबो गरीब औरतें थी, उन्होंने भी तो सब कुछ देख लिया है। जंगल में आग की तरह उन्होंने हर बात फैला दी होगी मोहल्ले में। हाँ, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन सोनिया थी और सोनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो कारतूस आई हुई है वो भी कोई कम नहीं है। आखिर राजदा ताई की कजिन्स हैं वो। वैसे तो अनीला खाला भी पूरी पटाखा है। क्या कर सकते हैं,
जितने मुंह उतनी बातें। वो लोग तो वो बातें भी करेंगे जो शायद हम लोगों ने की ना हो यहाँ पे। आज आप ऊपर वाले किचन में काम कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, 1 कप चाय मुझे भी बना दे। चाची क्या हो गया, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हैं आप? आपकी लड़ाई अम्मी से हुई है, आप उनसे नाराज हो, मेरा क्या कसूर है? अब्बू की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी उन्होंने अम्मी को इतना डांटा है। चाची आप तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखें चाची, इस घर में सिर्फ आप ही समझदार हैं। इस घर में अम्मा भी को छोड़कर सारी खवातीन बहुत जज्बाती हैं। आप किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? चाची अब कुछ बोलेंगी भी? आप चाहे कितनी नाराज हो जाए, आप चाय के लिए कभी मना नहीं करती। जी मैंने प्रेजेंटेशन में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के सारे ऑप्शंस डाल दिए। इंशाल्लाह, नहीं हम जैसा चाहते हैं वैसी रिस्पॉन्स बनेगा इंशाल्लाह। चले मैं आपसे बात करती हूँ। वाह भाई, आप तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हो गई भाई। हर वक्त लैपटॉप पे काम करती रहती हैं, इधर उधर फोन पे बात करती रहती हैं। आपको देख के बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हाशिम भाई, वो भी अपने काम में बिल्कुल ऐसे बिजी रहते थे। वैसे एक बात बताएं, आपने कोई साइड पे कोई और बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? वैसे अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो तुम क्या कहोगे, सही करी हूँ या गलत? भाई मैं तो कहता हूँ जिसमें आपको और आपकी फैमिली को खुशी मिलती है वो काम जरूर करें। अब जैसे मैं ये चाय पी रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है इसीलिए पी रहा हूँ ना। इस चाय की खास बात यह है कि मेरी प्यारी चाची ने बनाई है। अम्मी ने बना के दी है तुम्हें ये चाय? जी हाँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतने गुस्से के बावजूद उनका दिल नरम हो गया। हमारे घर के बड़े हैं ही नरम दिल, बस कभी कभी खुद पे खोल चढ़ा लेते हैं ना का, लेकिन उस खोल को उतारना बहुत ही आसान है। जरा सी गिड़गिड़ा के बात करो, सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज तुम और महानूर इन हालात से नहीं गुजर रहे होते। घर में दरार नहीं होती। कभी कभी हम अपनों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि दिलों के साथ साथ रिश्ते भी टूट जाते हैं। टूटी हुई चीजों को जोड़ा भी जा सकता है। यार बात सुनो, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो सही कह रहे हैं आप डैड। यार यकीन कर, जवानी में ना बिल्कुल ऐसा ही था। इसकी माँ के चक्कर में ना बिल्कुल फारिग हो गया तो लगता है। इसकी जो बेकरारी है ना, इसके अंदर जो दिल में है ना, वो मैं समझता हूँ। लेकिन उस बेइज्जती का बदला तो लेना पड़ेगा ना डैड। क्यों भी करना, सोच समझ के करना, समझा? यार बात सुनो, तुझे पता ना यार लड़ पड़ेगा तेरे, थोड़ी सी भी बात हुई तो मैं तुम दोनों भाइयों को लड़ता और नहीं देख सकता। बात सुन, जो भी करना है और करना तो है ना। डोंट वरी डैड, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि
हुआ क्या था? ये बात बेचारी, ये बात। डोंट वरी डैड। सुनो बीबी, अपना कपना खुद धोकर रखो, नौकर नहीं हो तुम्हारी। यहां पे भी आ गए। और हाँ, अपना खाना खुद बना लेना। मैं अपने खाने में से ना एक दाना नहीं देने वाली तुम लोगों को। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हारे खाने के लिए मरे चले जा रहे? मत दो, नहीं चाहिए, खुद बना लूंगी मैं खाना। वैसे भी ना तुम्हारे हाथ में जायका और ना जबान में। हाँ, तुम्हारा खाना भी ना मरीजों का खाना लगता है, कोई इतना लजीज नहीं होता कि उंगलियां चाटते रह जाए। बड़ी आई। और सुनो, तुम ना नीचे वाला किचन इस्तेमाल करोगे, मेरे किचन में नहीं आओगे। अगर कुछ चाहिए यहां से तो ले जाओ। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। तो मैं कौन सा देखना चाहती हूँ तुम्हारी? क्या हो गया तुम दोनों को? तुम लोगों को जरा भी एहसास है कि घर के मर्द अभी दफ्तर गए नहीं हैं और यहाँ तुम्हारी जंगे अजीम शुरू हो गई है? और राशिदा, ये यहाँ खाना क्यों पका रही हो तुम? अम्मा भी देखिए ना, सब आपके सामने। एक तो सारा का सारा सामान उठा के ऊपर ले आई है, ऊपर से कहती है अपनी हंडिया में से हमें एक दाना तक नहीं देगी और मैं खुद खाना बनाऊं। अम्मा भी क्या अब आपके होते हुए इस घर में ये फैसले करेगी? राशिदा, क्या हो गया तुम्हें? मैं देख रही हूं आजकल तुम बहुत ज्यादा खुदसर हो गई हो। कभी मंगनी तोड़ दी, कभी खाना अलग करने की बात कर दी। इस घर के रस्म रिवाज को तुम जानती हो या मुझे फिर से बताने पड़ेंगे? अम्मा भी, मैं इन लोगों का एक भी काम नहीं करूंगी, बस। यहां रह रही हूं, इन्हें बर्दाश्त कर रही हूं, मेरे लिए ये काफी है। देखा अम्मा भी, देखा कितनी बदतमीज हो गई है। हद होती है। क्या हो गया यारा, क्यों रोना डाला हुआ है आपने? रात से रो रही हैं आप। तुम्हें नहीं पता, अजीम जा रहा है। रो नहीं तो क्या भंगड़े डालूं मैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना तो आप उनसे सीधे मुंह बात करती हैं, ना उन दोनों को सुकून से देख सकती हैं, और ना ही आपका कोई ऐसा रिश्ता है कि आपको उनके जाने पे इतना रोना आ रहा है। ये दिल के रिश्ते तुम नहीं समझोगी। मेरा अजीम से जो प्यार है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें क्या पता कि इश्क में महबूब मिले या ना मिले, बस नजरों के सामने रहे वही सुकून होता है जिंदगी का। वो लोग भी तो अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, जो कि उन्हें यहाँ रह के तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, और आपके होते हुए तो नामुमकिन है। दफा हो जाओ यहाँ से, दिल जलाने को आके बैठ गई हो मेरा। आप और अम्मा भी ही बस परेशान है, बाकी सब खुश है आप लोगों के अलावा। कुछ देर बाद ये लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे और फिर अमेरिका। मैं भी एयरपोर्ट जाऊंगी। ये रोती शक्ल बना ली मैंने सुबह से। चलो सुनारा, तैयार हो, साथ जाएगी तू एयरपोर्ट। पूरे रास्ते गाने गाती हुई जाऊंगी। ये बेटा कासिम, यहाँ पे मुझे हिसाब नहीं मिल रहा। 2-1 लाख रुपए मुझे लग रहा है कुछ
मिसिंग है, कोई चीज़ लिखनी रह गई है। मेरा ख्याल है चलो साथ ऑफिस चलते हैं, चेक करते हैं इसको। वो इतने से काम के लिए ऑफिस के जाना, मैं कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा, आप घर पर आराम करें। साबिर, जी अम्मा। तुमसे बात करनी थी, मगर चलो तुम काम कर रहे हो, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं भी, मैं बाहर लेके चला जाता हूँ ये। नहीं, तुम बैठो, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। आप बैठे हैं इधर, जो काम कर रहा हूँ वो बाद में कर लूंगा, पहले आप बताएं क्या बात। सब खैरियत है ना? बेटा, रास्ता की बदतमीजियां अब उरूज पर पहुंच गई हैं और मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर।